नमस्कार। आप लोग एक्सेल में कुछ नया काम करना चाहते हैं, कोई भी आदमी एक्सेल फार्मूला कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल हमने ये वीडियो में दिया है। आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो। बहुत ही आसान तरीक़ा से मैंने इसमें समझाने का कोशिश किया है। आप लोग देखिए, बने रहिए। सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कीजिए। अभी आप लोग देख रहे हैं एक्सेल सीट में हम लोग कुछ फार्मूला में काम करेंगे। वो है आपका सामीप एस लोअर एंड अपर, ठीक है। उस पर तो मैंने कुछ डेटा लिया है। अभी पहला देखिए, डेट के जगह पे हमने एक डेट डाला है। उसको शॉर्टकट में हमें जो जितना रो में हमने एंट्री किया है उसमें अगर डेट डालना है तो वन शॉट में कैसे डेट डाल सकता है। रेंडमली कुछ भी डेट डालना है तो अपन एक एक करके टाइप नहीं करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग एक टेक्निक से इजीली फार्मूला उसमें डाल के हम लोग उसका नीचे का जो जितना भी रो है सब में डेट डाल सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इजिकल टू टाइप करके ऊपर वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस इससे 5 दिन प्लस होके जो डेट आएगा वो हमने डाला तो वो डेट आ गया है। उसके बाद हम नीचे वाले में फिर फर्स्ट रो में जो डेट है उसको इजिकल टू करके सिलेक्ट करके +3 करेंगे तो 3 दिन प्लस होके आएगा डेट। तो हमने एक तो किया, एक रो में 5 दिन प्लस होकर डेट आएगा, दूसरे में किया है 3 दिन प्लस होकर डेट आएगा। तो अभी इसको हम दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करके उसको डबल क्लिक करेंगे तो नीचे का जितना रो हमारे है एम्प्टी उसमें रेंडमली डेट आके फिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारे डेट उसमें 2 प्लस और 3 प्लस होके जो डेट होता है उसमें पूरा मेरा कॉलम में रो में अपडेट हो गया। इस तरह हम लोग डेट को अपडेट कर सकता है एक एक करके, बिना टाइप करते, टाइम को सेविंग करते हुए। फार्मूला एक्सेल शीट में यूज़ करने से हमारा टाइम सेविंग होता है और काम करने में हमको मज़ा आता है। तो अभी हम लोग देखिए हम लोग क्या करेंगे। अभी ये जो टेबल है, ये टेबल में हम लोग को देखिए सारे डेटा दिया है। ये डेटा में से हम लोग पहला सामीप फार्मूला का यूज़ करेंगे, उसके बाद सामीप एस फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर अपर फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर लोअर फार्मूला यूज़ करेंगे। कैसे हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसका एक पहला हम लोग सामीप फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इजिकल टू सामीप टाइप किया और उसको सिलेक्ट करने के बाद हमको दिखा रहा है रेंज लेना है, कौन सी कॉलम का हमको भाई डेटा उसमें से सर्च करना है तो उसको रेंज करना है। उसको रेंज किया, पहला क्लिक करके एरो से नीचे, डाउन एरो से नीचे किया, फिर उसको ये जो सेल हमने रेंज में लिया था उसको सिलेक्ट करके F4 की प्रेस करेंगे। कीबोर्ड में F4 की प्रेस करने से डॉलर सिंबल आ जाता है। डॉलर सिंबल से क्या होता है, हमारे सेल को लॉक हो जाता है। ये सेल परमानेंटली लॉक हो गए। इतना सेल में जो डेटा है वो डेटा हमेशा उसको कंसीडर करके हमारा फार्मूला काम करेगा। फिर क्या किया, हमको टोटल चाहिए। टोटल से पहले ये रेंज दिया, उसके बाद कौन सा रो से हमको डेटा चाहिए तो J2 का, तो उसमें से वो हमने टाइप करके उसको डाल दिया। और उसके बाद जो टोटल है उसका भी रेंज करके हम लोग डाला है और उसमें भी सेम F4 करके हम लोग उसको डॉलर की से सेल को लॉक कर दिया। उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारा टोटल आ गया। अब टोटल आ गया एक डेटा का, दूसरे डेटा का हमको देखना है तो उसको कॉपी करके नीचे आप पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो उसको क्लिक करके ड्रैग करके आप नीचे ला के भी नीचे का फार्मूला अपडेट कर सकते हो। दोनों तरीका है आपको बता रहा हूँ। एक तो फार्मूला जिसमें मैंने किया है उसको क्लिक करके उसको कॉपी करो, नीचे का सेल में आप पेस्ट कर दो, बाकी में अपडेट हो जाएगा। अभी वो जो फिगर हमारा सेम है इसके लिए हमें चेक करना है, क्रॉस चेक। तो फिल्टर करके उसमें वो उसी नाम का हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर करेंगे और उसका वैल्यू और इसका वैल्यू देखिए सेम है। तो ये कन्फर्म क्रॉस चेक हो गया है ये आप लोगों को, जो भाई है मैंने जो फार्मूला बनाया तो सही है कि नहीं है।
तो अभी नीचे का भी हम लोग देखेंगे तो बाकी में डेटा में कैसा आता है, तो उसका अगर कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर देंगे, देखिए ये सब में डेटा आ गया और एक एक करके आप क्रॉस चेक कर सकते हो। और इसको देखो पूरे सेल को येलो कलर हो गया था, तो हमने कलर इसमें जाके कलर में उसको कलर लिस्ट का ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो कलर नहीं आया। तो अभी ऐसा एक एक करके आप लोग इसका ये देखिए, इसका दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल वैल्यू जो है नीचे हम सेल में टोटल कर लेते हैं, टोटल करके जो हुआ वैल्यू वो सेम वैल्यू हमारा उसमें जो फॉर्मूला में हमने डाला है उसमें देखिए चेक करके दोनों का वैल्यू सेम है। इसका मतलब हमारा जो साम ईफ का फॉर्मूला हमने यूज़ किया वो बिल्कुल सही है और ऐसे ही साम ईफ का फॉर्मूला यूज़ होता है और हम लोग अपने काम के टाइम पे इसको यूज़ कर सकता है। कोई भी डेटा हमारे उसमें फॉर्मूला में एक्सेल में हम बनाते हैं तो उसका आसान तरीका है, नहीं तो एक एक करके ढूंढते बैठेंगे हमको बहुत टाइम लगेगा। तो सेम हम लोग अभी क्या साम ईफ एस में काम करेंगे। साम ईफ एस इसमें क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये फार्मूला, इसको समझने के लिए आपको गौर से देखना पड़ेगा। पहला हमको सम इफ एस लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इसमें क्या करना है, हमें सम पहला मांग रहा है, सम रेंज मतलब जो वॉल्यूम हमको सम करना है उसको उसका सेल को हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके उसको हम F4 के प्रेस करेंगे और सेल अपना लॉक हो जाएगा। उसके बाद कौन सा 2 लॉजिक देना पड़ेगा मिनिमम, उससे ज़्यादा कितना भी होगा चलेगा। तो पहला क्राइटेरिया हमारी क्या है, पहला क्राइटेरिया हमने कस्टमर का सिलेक्ट किया, उसको रेंज दिया। उसके बाद कस्टमर कौन से रो में हम लोग करेंगे उसका देना है एड्रेस। उसके बाद कॉमा देके सेकंड क्राइटेरिया में प्रोडक्ट, उसको कॉमा करके फिर वो प्रोडक्ट हम कौन से रो में डालेंगे उसको सिलेक्ट करना है और उसके रो को इधर टाइप करके फिर हम लोग उसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और देखिए मैजिक के जैसा आ गया अपना इसका वैल्यू। अब ये दोनों जो कंडीशन है, क्राइटेरिया हमने 2 दिया, एक कस्टमर नेम और दूसरा प्रोडक्ट नेम। तो दोनों प्रोडक्ट नेम कस्टमर नेम हमारे जो ये लिस्ट है, हमने जो टेबल बना के रखा है वो टेबल में से सेम जो कस्टमर है उसका प्रोडक्ट क्या है, अगर ये दोनों का हम उसमें चेंज करेंगे तो हमको तुरंत उसका चेंज वैल्यू दिखेगा। मतलब ये टेबल में जो सही वैल्यू है वो हमको वहाँ पे सम होके दिखेगा। कंडीशन 2 रहेगा, एक तो कस्टमर का नेम प्लस प्रोडक्ट, जो वो कस्टमर कौन सी प्रोडक्ट सेल किया कितना वो आपको पूरा मिलेगा इसका वैल्यू। तो इस तरह हम लोग ऐसा सम इफ एस को यूज़ करेंगे और उसमें हम लोग सम इफ एस करके हम लोग जो इसमें थोड़ा कंडीशन थोड़ा ज़्यादा है, इसमें सिंपल नहीं है। सम इफ एस आप कभी भी 2-3 कंडीशन रहेगा, क्राइटेरिया रहेगा, उस टाइम हम लोग सम इफ एस को यूज़ करेंगे। सम इफ एस यूज़ करके हम लोग ऐसा 2-3 क्राइटेरिया रहेगा, उससे आसान तरीक़े से हम लोग उसका समीशन निकाल सकता है। तो ऐसा आप कौन सा भी फाइल में कौन सा भी कैलकुलेशन में प्रोडक्शन हो, कोई कॉस्टिंग हो, कोई किसी का पेमेंट हो, ये सब में किसको कितना दिया नहीं दिया वो देखने के लिए हम लोग कर सकते हैं। अभी आप देखिए फॉर्मूला में क्लिक करके आपने क्या क्या किया, पहला सम रेंज को किया, कहाँ से कहाँ तक लिया, उसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी आप F4 की करेंगे तो आपका डॉलर की आ जाएगा। तो डॉलर मतलब उसको लॉक हो जाएगा सेल। ऐसा करके हमने 2 क्राइटेरिया दिया, पहला सम रेंज लिया और उसको ओके करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा। सेम हम लोग नीचे का सेल में भी हम लोग उसको और एक देखना है क्राइटेरिया, तो सेम उसका फार्मूला को कॉपी पेस्ट किया और इसमें हम लोग ने टाइप किया अलग कस्टमर नेम और प्रोडक्ट, तो उसका वैल्यू आ गया। तो अभी हम लोग इससे सीख लिए। अभी हम लोग अपर कैसे, अपर फार्मूला मतलब आप कौन सा भी टाइप किया मिक्स कैरेक्टर में, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ऐसा कुछ भी आपने टाइप कर ली, उसको आपको 1 शॉट में कैप्स लॉक मतलब आपको सारे कैपिटल लेटर में चाहिए, कौन सा भी फॉन्ट में है। तो उसके लिए हम लोग क्या है फार्मूला इजिकल टू अपर करके उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करने के बाद वो अपर केस हो जाएगा। चाहे कौन सा भी कैरेक्टर हो वो अपर केस में ही आएगा, ठीक है, सारे लेटर को। तो हम एक एक करके टाइप करके चेंज करने जाएंगे तो हमारे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, इसलिए ये एकदम ईजी है। और सेम हम लोग लोअर केस में भी ऐसा ही है। लोअर केस में क्या है, अपर में है स्मॉल, कौन सा भी मिक्स में लेटर में रहेगा उसको अपर में करेंगे
लोअर में मिक्स रहे कि स्मॉल रहे कि कैपिटल रहे, उसको सारे को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो हम लोग क्या किया, इजिकल टू लोअर फर्स्ट ब्रैकेट में सेल को सिलेक्ट करके क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये लोअर केस में आएगा। तो हम लोग ऐसे लोअर केस का भी फॉर्मूला सीख लिया। तो कभी भी हम लोग को कोई भी डेटा डालते टाइम में अगर आपको दिख रहा है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कोई कैप्स लॉक हुआ है, न कोई जगह पे नहीं हुआ, किधर शिफ्ट करके हमने टाइप किया नहीं किया, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में मिस हो गया, तो हमको वन शॉट में अगर चेंज करना है तो हम लोग लोअर एंड अपर का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो टेबल बनाने में और कौन सा भी रिपोर्ट बनाने में हमको ये फॉर्मूला बहुत ही यूज़फुल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो मैंने फार्मूला बताया इसमें से बहुत हेल्प आएगा। आप लोग देखते रहिए और बने रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय।